नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम देखने वाले हैं जो तीनों सेनाओं के बीच जो युद्धाभ्यास होती हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। ये तीनों सेनाएं जब दूसरी देश के सेनाओं के साथ जो अभ्यास करते हैं उसका नाम, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं, उसका आयोजन स्थल क्या है, प्लस उसमें कौन कौन से देश जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स हमको याद रखने होते हैं सेना के जो अभ्यास होते हैं उनसे। तो उसको ही मैंने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में लिख रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पहले वाला जो टेबल है इसमें है युद्धाभ्यास, यानी कि जो युद्धाभ्यास जो होते हैं, जो एक्सरसाइज होते हैं उनका नाम, ठीक है। इधर है आपका देश, यानी कि किन किन देशों के बीच में वो अभ्यास किया गया है। तीसरा है आपका स्थल, यानी कि किस जगह पे किया गया है। और चौथा है सेना, यानी कि कौन सी सेना उसमें पार्टिसिपेट की है, यानी कि थल सेना है, वायु सेना है कि नौसेना है, ठीक है। तो इसको हम आज देखते हैं। ये आपके जितने भी अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, खासकर जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है, जैसे ग्रुप डी में एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस जो हो गए, उसमें आपको ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, टोटल 11 हैं, मतलब और भी हैं बहुत सारे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 11 आपको याद रखने हैं। पहला है हमारा शक्ति। शक्ति एक अभ्यास का नाम है, ठीक है। किन किन देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ है भाई, तो राजस्थान में किया गया है। देखो, अगर आप ये दोनों याद नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन नाम और किन देश के बीच में हुआ है वो आपको एटलीस्ट याद रखने होंगे। तो ये जो अभ्यास है वो ये है थल सेना का अभ्यास है, यानी कि इसमें जो हमारी आर्मी है ना वो पार्टिसिपेट की है। हमारी सेना तीन तीन तरीके की होती है, एक नौसेना होती है, ठीक है, एक वायु सेना होती है और एक थल सेना होती है। तो इसमें थल सेना पार्टिसिपेट करी थी। फिर नंबर 2 है हमारा सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में एक अभ्यास हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नेपाल में हुआ था, ठीक है। इसमें भी थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नंबर 3 है हमारा समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया था, ओके। कहाँ पे किया गया था, बंगाल की खाड़ी में किया गया था। कौन सी सेना ने पार्टिसिपेट किया था, नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसके बाद है हमारा 4 डस्ट लीक। डस्ट लीक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किन किन देशों के बीच हुआ था, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, ताशकंद में हुआ था। और इसमें थल सेना, ठीक है, थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था, थल सेना इसमें भाग ली थी। नंबर 5 है हमारा ज़ायर अल बह। ज़ायर अल बह ये भारत और कतर के बीच में हुआ था, ठीक है, भारत और कतर के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, दोहा में हुआ था, यानी कि कतर की जो राजधानी दोहा है वहाँ पे इसका अभ्यास हुआ था। और इसमें जो है वो नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था। इधर थल सेना ने पार्टिसिपेट कर रही थी और इसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि नौसेना इसमें भाग ली थी। उसके बाद जो नंबर 6 है हमारा वो है मित्र शक्ति। ये पिछली बार की जो एनटीपीसी एग्ज़ाम्स है ना, पिछली बार का जो एलएपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा था कि मित्र शक्ति जो है वो किन 2 देशों के बीच में युद्धाभ्यास होती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये हुआ था, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका आपको है, रामायण से इसको याद रख सकते हो कि भगवान जो हनुमान थे वो अपनी मित्रता दिखाने के लिए कहाँ जाते हैं, सीता को छुड़ाने के लिए आते हैं ना, लंका पार करके। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि मित्रता दिखाने के लिए श्रीलंका गए थे हनुमान जी, उस तरीके से। कहाँ पे हुआ था, ये पुणे में हुआ था, ठीक है, आयोजन स्थल इसका पुणे है। और इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था। नंबर 7 है हमारा हैंड इन हैंड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा हुआ एग्जाम्स में। भारत और चीन के बीच में इस युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ था और इसकी जो स्थल है वो है शिलोंग, ठीक है, शिलोंग में इसका आयोजन हुआ था और इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था, ओके। चलिए, नेक्स्ट है हमारा नंबर 8। नंबर 8 है इंद्र अभ्यास। इंद्र अभ्यास जो है वो भारत और रूस के बीच में हुआ था, ओके, होता है, मतलब कहाँ पे हुआ था, इसका आयोजन गोवा और पुणे में किया गया है, ठीक है, दोनों आसपास में ही है। ये इसमें तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो अगर अभी आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में कुछ आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर का जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो मैं एक एक करके कवर कर रहा हूँ। मैंने कुछ वीडियो पहले भी डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हो।
अभी इसके बाद आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं बचे हुए उसको मैं कवर कर दूंगा जल्दी ही। ठीक है, तो चलिए नंबर 9 हम देख लेते हैं। जो नंबर 9 है वो है हमारा संप्रीति। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है और ये मेघालय में हुआ है। ठीक है, आयोजन स्थल इसका है मेघालय। इसमें भी नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके बाद है मिलन। मिलन में टोटल 41 देश पार्टिसिपेट, इसमें 41 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी 41 देशों ने इसमें भाग लिया था भारत के अलावे। ठीक है, भारत तो था ही, इसके अलावे जो है वो 40 देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि जो मिलन युद्धाभ्यास है उसमें टोटल कितने देशों ने भाग लिया था। तो 41 देश थी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था और इसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नौसेना ने इसमें भाग लिया था। फिर लास्ट है हमारा नंबर 11 नसीम अल बहर। नसीम अल बहर ये भारत और ओमान के बीच में हुआ था। नाम से ही मालूम चल रहा है कि मुस्लिम कंट्री, जैसे ये और एक हमारा ये, ठीक है, ये दोनों मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, तो नसीम अल बहर ये ओमान और भारत के बीच में हुआ था। कहाँ पे आयोजन हुआ था? गोवा में हुआ था और इसमें भी नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट युद्धाभ्यास जो आर्मी की जो एक्सरसाइज होती है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको अगर यकीन ना हो रहा हो तो प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिए, आपको इसी में से 1-2 मिल जाएंगे देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक के साथ, जिसको मैं कवर करूँगा जल्दी ही, और सारा का सारा जो करंट अफेयर आपका है वो क्लियर यहाँ से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।